सोचिए, आप एक खोए हुए खजाने की तलाश में हैं। आपके पास एक नक्शा है, लेकिन वो अधूरा है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। आपको पता है कि सफलता आपके करीब है, लेकिन आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। एक दिन जब आप उम्मीद खो चुके होते हैं, तो आपको एक पुरानी धूल भरी तिजोरी मिलती है। जब आप उसे खोलते हैं, तो उसके अंदर न सोना है न हीरे, बल्कि वहाँ एक साधारण लेकिन बहुत भारी किताब है। इस किताब में कोई जादू नहीं है, कोई रहस्यमय फॉर्मूला नहीं है। इसमें सिर्फ छोटे छोटे नुस्खे, आदतें और अजीबोगरीब नियम लिखे हैं। आप इन्हें पढ़कर सोचते हैं, क्या ये चीजें, ये छोटी छोटी बातें मुझे अपने खजाने तक पहुंचा सकती हैं? कभी नहीं। लेकिन जैसे ही आप इन नियमों का पालन करना शुरू करते हैं, तो एक एक करके आपके रास्ते से रुकावटें हटने लगती हैं। वो नक्शा जो अधूरा था, वो खुद ब खुद पूरा होने लगता है। टिम फेरिस की किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स, यही वो रहस्यमय किताब है जिसकी आज हम बात करेंगे। इसमें दुनिया के सबसे सफल लोगों, यानी कि बिलियनियर्स, एथलीट, कलाकार और वैज्ञानिकों के वो साधारण लेकिन शक्तिशाली टूल्स हैं जो उन्होंने अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि सही आदतों, सही सोच और सही टूल्स का एक सिस्टम है। तो आज हम खोलने जा रहे हैं टूल्स ऑफ टाइटन्स का खजाना, टिम फेरिस की वो किताब जिसने लाखों लोगों को उनकी लाइफ और करियर को रीडिजाइन करने में मदद की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हम हर हफ्ते अपने व्यूअर्स के लिए 2 बेहतरीन वीडियो बुक समरीज लाते हैं, एक मंगलवार शाम को और एक शनिवार सुबह को। तो अगर आप किताबों का शौक रखते हैं या इस शौक को डेवलप करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक ये वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमारे चैनल को बढ़ावा मिलता है और हमारी मदद होती है। टूल्स ऑफ टाइटन्स कोई साधारण किताब नहीं है। ये है टिम फेरिस के पॉडकास्ट द टिम फेरिस शो में लिए गए सैकड़ों इंटरव्यूज का निचोड़। उन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों से पूछा, आपकी कामयाबी का असली राज क्या है? और उन लोगों के जवाबों को 3 हिस्सों में बांट दिया है, हेल्दी टाइटन्स, वेल्दी टाइटन्स एंड वाइज टाइटन्स। आइए इन रहस्यों को आपके लिए खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो कि है हेल्दी टाइटन्स। हेल्दी टाइटन्स की पहली ताकत है उनका स्वास्थ्य और दिनचर्या। सुबह की दिनचर्या यानी कि मॉर्निंग रूटीन। कई टाइटन्स का कहना है, दिन जीतना है तो सुबह जीत लो। कुछ लोग उठते ही ध्यान करते हैं, कुछ ठंडे पानी से नहाते हैं और कुछ जनरल लिखकर दिमाग साफ करते हैं। टोनी रॉबिन्स हर सुबह प्राइमिंग एक्सरसाइज करते हैं, गहरी सांसें, आभार और विजुअलाइजेशन करते हैं। अपनी सुबह की दिनचर्या फिक्स कीजिए। देखिए आपको क्या करना है। आहार और पोषण यानी कि डाइट एंड न्यूट्रिशन। कुछ लोग कीटोजेनिक डाइट पर भरोसा करते हैं, कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहते हैं, यू डोंट गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, यू गेट इट फ्रॉम क्लैरिटी। मतलब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, फोकस के लिए भी है। तो सिर्फ अपना पेट मत भरिए, अपने जीवन में फोकस लाइए। व्यायाम और फिटनेस यानी कि एक्सरसाइज। कुछ टाइटन्स हर दिन भारी वर्कआउट करते हैं,
तो कुछ सिर्फ 20 मिनट की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से फिट रहते हैं और कुछ वॉक से अपने आप को फिट रखते हैं। क्रॉसफिट, योग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हर किसी के पास अपनी स्ट्रेटेजी है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? सोचा है कभी? सोचा है तो उस पर काम कीजिए, और नहीं सोचा तो सोचिए। नींद यानी कि स्लीप, नेवी सील्स कहते हैं स्लीप इज अ वेपन। टाइटन्स नींद को हल्के में नहीं लेते। कूल रूम, डार्क वातावरण और डिजिटल डिटॉक्स उनकी नींद की गारंटी है। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग, यही वो टूल्स हैं जो इन दिग्गजों को संतुलित रखते हैं। रे डालियो कहते हैं मेडिटेशन इज द सिंगल बिगेस्ट रीजन बिहाइंड माई सक्सेस। तो सवाल है, आपकी सुबह कैसी दिखती है? क्या आप इस दुनिया के टाइटन्स की तरह काम कर रहे हैं, उनकी तरह की सुबह जी रहे हैं, या एक हारे हुए व्यक्ति की तरह? आपको ये देखना होगा कि आप हेल्दी टाइटन्स की किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं और किन को नहीं। चलते हैं किताब के दूसरे भाग की ओर, जो कि है वेल्दी टाइटन्स। इसमें हम बात करेंगे पैसे और बिजनेस के सीक्रेट्स पर। निवेश रणनीतियां यानी कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। वॉरेन बफे कहते हैं रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। कई टाइटन्स दीर्घकालिक सोच पर विश्वास करते हैं। दुनिया देखकर अपनी फिलॉसफी बनाएं। हवा में पत्ते की तरह बहते मत जाइए। डिसाइड एंड डिजाइन योर स्ट्रेटेजी। बिजनेस और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप गुरु कहते हैं पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसे टेस्ट करो। पेपाल के को फाउंडर पीटर थिल कहते हैं कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, बिल्ड अ मोनोपोली। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो जीवन में तो सोचो इस बारे में। सौदेबाजी और बातचीत यानी कि नेगोशिएशन। क्रिस वॉस जो कि एक FBI नेगोशिएटर है कहते हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, मतलब बातचीत में समझौता नहीं बल्कि जीत का समाधान ढूंढो। तैयार करो अपने आप को दुनिया से बातचीत के लिए, जीवन की हर बातचीत को जीतने के लिए। लगाइए धार अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को। उत्पादकता और समय प्रबंधन यानी कि प्रोडक्टिविटी। कार्ल न्यूपोर्ट की डीप वर्क कॉन्सेप्ट का कई टाइटन्स पालन करते हैं। फोन दूर, सोशल मीडिया बंद और बस एक ही काम पर गहरा फोकस के बिना जीवन में कुछ नहीं है। तो अपने जीवन में फोकस को स्थान देकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। विफलता से सीख यानी कि फेलियर एंड लर्निंग। लिंक्डइन के रेड हॉफमैन कहते हैं इफ यू आर नॉट एम्बेरेस्ड बाय द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट यू लॉन्च्ड टू लेट। मतलब असफलता दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी सक्सेस के बारे में नहीं, अपनी फेलियर्स के बारे में। कहाँ कहाँ आप जीवन में फेल हुए हैं, क्या क्या चीजें आपने जीवन में ट्राई की हैं, क्योंकि ये फेलियर्स ही आपको बड़ा बनाएंगी, आपको जीवन में आगे ले जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं भाग 3 पर, जो कि है वाइज टाइटन्स। वीडियो का सबसे गहरा हिस्सा विजडम के बारे में बात करेंगे। जीवन दर्शन यानी कि फिलॉसफी। सेनेका और मार्कस ऑरेलियस के स्टोइज्म से लेकर बुद्धिज्म तक टाइटन्स अपनी सोच को साफ रखते हैं। वे जानते हैं हर परिस्थिति पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में है। आसान शब्दों में कहें तो जीवन की फिलॉसफी को क्लियर रखना जरूरी है, वरना आप बिना क्लैरिटी के जीवन के मझधार में डोलते रहेंगे। सीखना और स्किल्स यानी कि लर्निंग। जोश वेट्सकिन कहते हैं द आर्ट ऑफ लर्निंग इज टू एम्ब्रेस द बिगिनर्स माइंड। मतलब हर नई चीज को ऐसे सीखो जैसे पहली बार सीख रहे हो। लर्निंग आपकी लाइफ में आपके हाथ में है। आपकी पोजीशन, आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपके दोस्त, आपकी दुनिया, हर चीज को आप बड़ा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अपनी लर्निंग साइड पर। निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग। जेफ बेजोस का रूल है मोस्ट डिसीजंस शुड बी मेड विद 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विश यू हैड। मतलब परफेक्ट जानकारी का इंतजार मत करो, वरना अवसर निकल जाएगा। बैठे मत रहिए, डिजाइन कीजिए और उसे सही बनाइए। रचनात्मकता और नवाचार। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कई टाइटन्स वॉक पर जाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मूवमेंट क्रिएट्स न्यू आइडियाज। कई टाइटन्स
बंद कमरे में बैठकर इसका इजाद करते हैं। कोई आइस बात लेकर करता है तो कोई नेचर से जुड़कर। आपका क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जोन कौन सा है, जाना है कभी? इस पर ध्यान दीजिए और इसे अपनी जिंदगी का एक परम स्थान बनाइए। कृतज्ञता और खुशी यानी कि ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। दुनिया में टॉप पर रहने वाले लोग रोज एक चीज लिखते हैं जिसके लिए वो आभारी हैं, क्योंकि खुशी हमेशा अगली अचीवमेंट में नहीं बल्कि इस पल में है। जो मिला है उसका शुक्रगुजार बनिए। ग्रेटिट्यूड ही वो चीज है जो आपको जीवन में खुशी दिलाएगी, वरना और के चक्कर में हाथ पल्ले आपके कुछ नहीं लग पाएगा। बड़ा बनने के लिए बेचैनी होनी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही जो मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। टूल्स ऑफ टाइटन्स हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली चीज़, एक्सपेरिमेंट करो, हर चीज़ ट्राई करो। जो चीज़ काम कर रही है उसे अपने पास रख लो, बाकी छोड़ दो। दूसरी चीज़, प्रोसेस पर भरोसा करो, नतीजे अपने आप आएंगे। और तीसरी चीज़, सिंपल रहो, जटिलता नहीं, सरलता ही असली ताकत है। याद रखो, आप अकेले टाइटन नहीं बनते, आपकी टीम, आपका समुदाय आपको टाइटन बनाती है। एक बार किसी अरबपति से पूछा गया, आपके पास इतना सब कुछ है, फिर भी आप रोज सुबह उठकर जर्नल क्यों लिखते हैं? उसने कहा, क्योंकि अगर मैं सुबह अपने मन को जीत लूं तो दुनिया मुझे कभी हरा नहीं सकती। यही है टूल्स ऑफ टाइटन्स का रहस्य। बड़ी जीतें छोटी छोटी आदतों से शुरू होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको टूल्स ऑफ टाइटन्स में से सिर्फ एक टूल चुनना पड़े तो वो कौन सा होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। हो सकता है आपका जवाब किसी और की ज़िंदगी बदल दे या आपको ही उस टूल पर फोकस करके काम करने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी वीडियोज़ को सुनना और देखना चाहते हैं तो जीबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक।